बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फ़हल अंतुम शाकिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तज़किरा चल रहा है हज़रत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये दोनों बाप बेटे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को नबूवत से भी सरफराज फरमाया और दोनों को बादशाहत भी अता की गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ये वालिद हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बेटे हैं। और नबूवत में भी हज़रत सुलेमान खलीफ़ा हुए और बादशाहत में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये खलीफ़ा हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। बहरहाल एक मोजिज़ा जो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ऊपर मज़कूर हुआ। इब्तिदाअन दोनों की एक उमूमी जो करामत थी वो ज़िक्र की गई वकुल्लन आतीना हुक्मम व इल्मा के ज़रिए कि हमने इन दोनों को हिकमत से भी सरफराज किया था और इल्म नबूवत भी दोनों को अता फ़रमाया था। ये दोनों की उमूमी एक करामत थी। इसके बाद में ख़ास तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा ज़िक्र किया गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पहाड़ भी तस्बीह किया करते थे। और ज़ाहिर है कि तस्बीह करना जो है ये तो उमूमी बात है और कुरान करीम से ये चीज़ साबित है कि दुनिया की हर चीज़ कायनात जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है हर एक चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फिर खुसूसियत क्या हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खुसूसियत थी वो ये थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में जब पहाड़ वग़ैरह तस्बीह करते थे तो बाज़ाब्ता उस तस्बीह को सुना जा सकता था। दूसरा, इसी के साथ में मौजिज़ा परिंदों का जिक्र किया गया कि परिंदे ये भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में तस्बीह किया करते थे। और किसी को कोई एतराज़ अगर हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके एतराज़ का जवाब भी दिया वकुन्ना फ़ाइलिन के करने वाले हम हैं। लिहाजा जब ख़ुद अल्लाह करने वाला हो तो किसी को एतराज़ का कोई हक़ नहीं है। इसके बाद एक दूसरा मौजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया व अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए ज़िरा की सनअत भी सिखलाई थी। यानी जंग के अंदर जो लोहे का एक लिबास होता है, लोहे की कड़ियों के ज़रिए से ज़ंजीर के ज़रिए से बनाया जाता है जिसको ज़िरा कहते हैं, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाना शुरू किया। लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम, उसकी वजह और उसकी इल्लत ज़िक्र की गई ताकि तुम अपने आप को बचा सको एक दूसरे के वार से। मिन बअसिकुम, बअसुन के माना सख्ती के आते हैं, अपनी सख्ती से यानी जंग के अंदर एक दूसरे के वार से तुम अपने आप को बचा सको। फ़हल अंतुम शाकिरून, क्या तुम अब शुक्र अदा करोगे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले ये लोहे का काम शुरू किया और इसका जो वाक़या हुआ ये हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे और बादशाह भी थे। बादशाह होने की हैसियत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में फ़कीरों का लिबास पहन कर के चले जाते थे और रियाया के अंदर, बस्ती के अंदर, इलाक़ों के अंदर घूमा करते थे और पता लगाते थे कि मेरी हुकूमत के अंदर कोई परेशान हाल तो नहीं या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई अमल ऐसा हो जो आवाम की मंशा के ख़िलाफ़ हो और आवाम को उस मेरे अमल से परेशानी हो रही। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रियाया की ख़बरगिरी के लिए रात में ऐसे ही निकले हुए थे, भेष बदला हुआ था और मुख्तलिफ़ लोगों से मालूमात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते फिर रहे थे कि तुम दाऊद की हुकूमत को कैसा पाते हो। इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ, एक साहब सामने से आते हुए मिले, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तो शुनूद हुई उनकी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि दाऊद तुम्हारी नज़रों में कैसा है? वो साहब कहने लगे अच्छा आदमी है, एक कमी है हुकूमत का खाता है। चूँकि बादशाह हैं और ज़ाहिर है कि बादशाह के पास में इतना वक्त नहीं होता कि अपना कारोबार वो कर सके, इसलिए शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि बैतुल माल से जो हुकूमत के कारिंदे होते हैं, हुकूमत के काम काज में लगे हुए होते हैं, उनका वजीफ़ा बाज़ाब्ता हुकूमत से मुतय्यन किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया था
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राज़ी नहीं हो रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और दीगर सहाबाए किराम ने बाज़ाब्ता बैठ कर के मशवरा किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजबूर किया था इस बात पर कि आप हुकूमत की जानिब से अपना वजीफ़ा मुतय्यन करें, ताकि हुकूमत के कामों में किसी तरह की कोई आड़ ना आए, किसी तरह का कोई मसला पेश ना आए। तो हुकूमत की जानिब से पैसों का लेना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहरहाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मालूम किया तो उन्होंने कहा अच्छा आदमी है, लेकिन बस एक परेशानी ये है कि वो हुकूमत से पैसे लेता है, वजीफ़ा लेता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ा एहसास हुआ और ये जो साहब थे जिनसे गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये आम इंसान नहीं था बल्कि ये फ़रिश्ता था जो इंसान की शक्ल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आया था। बहरहाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर पहुँचे और फिर अल्लाह ताला से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआएं की कि अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से जो भी कुछ कमाऊँ वही मैं अपने इस्तेमाल में लाऊँ, हुकूमत का जो माल है, बैतुल माल का जो पैसा है वो अपने ज़ात पर ज़र्रा बराबर में ख़र्च ना करूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजूदा इनायत फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे को नर्म कर दिया गया। अब ये लोहा नर्म करने की दो शक्लें हो सकती हैं, या तो इससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले कोई जानता नहीं था कि लोहे को पिघला करके और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाई जा सकती है, जैसा कि आजकल आग में लोहे को पिघलाया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें बन जाती हैं। तो या तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर लोहे को पिघलाने का और लोहे को नर्म करने का मतलब ये है कि ये जो तरीक़ा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखलाया गया है कि आप लोहे को आग में पकाएंगे तो लोहा नर्म हो जाएगा और फिर जिस तरीके से चाहेंगे आप उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। एक शक्ल लोहे को नर्म करने की ये भी है, अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका तज़किरा किया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजूदा ये था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की कोई भी चीज़ अपने हाथ में लिया करते थे तो वो बाज़ाब्ता लोहे को आग के अंदर पकाने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि जिस तरीके से मोम होता है उस तरीके से लोहा आपके हाथों में आकर के नर्म हो जाता था और फिर उसी लोहे को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस तरह चाहते थे मोड़ लिया करते थे और उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लिया करते थे। तो बहरहाल एक दूसरा मौजूदा था जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया गया। वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, और हमने सिखलाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए ज़रा की सनअत। सनअत जो है किसी भी किस्म की हो, बहरहाल ये शरीयत में पसंदीदा भी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ाब्ता इरशाद है इसके मुतालिक। आका ने इरशाद फरमाया कि जो भी आदमी किसी किस्म की कोई सनअत करता हो और उसके अंदर नेक नीयत आदमी की, तो फरमाया कि उसकी मिसाल उम्मे मूसा की सी है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, बच्चा होता है तो बच्चे की परवरिश माँ के ज़िम्मे होती ही है और माँ अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके उसको करती है, अपनी ज़रूरत समझ के करती है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बच्चे की परवरिश भी की है और उजरत लेकर के बाज़ाब्ता की है, यानी उजरत भी दी गई है और बच्चा भी उनके पास में रहा। तो जो आदमी सनअत कोई भी किसी किस्म की करे और उसके अंदर नीयत आदमी की नेक हो, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मिसाल मूसा की वालिदा की सी, यानी उसकी ज़रूरत भी उससे पूरी होती है और नीयत अगर आदमी की नेक है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अज्र भी उसको इनायत फरमाता है। लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, ताकि तुम्हें ये बचाए तुम्हारी सख्ती के दिनों से। फ़हल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम लोग शुक्र अदा करोगे इस नेमत का। वलिसुलैमान अर्रिह आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़ि अल्लती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के भी यहाँ पर दो मौजूदे ज़िक्र की गए। पहला मौजूदा हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेज़ और तुंद हवा को, आंधी की जो शक्ल होती है ऐसी हवा को हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। हज़रत सुलैमान जब चाहते थे हवा को हुक्म दिया करते थे और वो हवा हज़रत सुलैमान के तख्त को लेकर के उड़ जाया करती थी और उस हवा की तेज़ी इतनी थी कि वो 1 महीने की मसाफत आधे दिन में पूरी कर लिया करती थी। आदमी 1 महीने में जितना सफ़र कर सकता है वो सुबह से लेकर के दोपहर तक उतनी दूर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के तख्त को पहुंचा दिया करती थी। फिर दोपहर से शाम तक का जो सफ़र होता था वो भी 1 महीने की मसाफत का, यानी 1 दिन के अंदर गोया के 2 महीने का सफ़र हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम कर लिया करते थे। यहाँ पर उसका तज़किरा मौजूद नहीं है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को ये जो मौजज़ा दिया गया
ये यूं ही उमूमी तौर पर जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिए गए, या इसका भी कोई बाज़ाब्ता पस मंज़र था, जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोहे को नर्म किए जाने का जो मौजज़ा था उसका एक पस मंज़र है। लेकिन दूसरी जगह पर आयत के अंदर मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये जो मौजज़ा दिया गया इसका एक पस मंज़र था। पस मंज़र ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में जंगी घोड़े थे, कसीर तादाद में आपके पास में घोड़े थे, बड़े खूबसूरत घोड़े थे और बड़े कीमती भी थे वो। इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। असर की नमाज़ आपने अभी नहीं पढ़ी थी और उनको देखने के लिए चले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो घोड़े बड़े खूबसूरत लगे। जब आदमी को कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आती है तो दिमाग उसकी तरफ खिंच जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है घोड़ों की देख रेख में मुनहमिक हो गए और ऐसा हुआ कि असर की नमाज जो थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़ज़ा हो गई। अब घोड़े को चूँकि देख रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, जब असर की नमाज क़ज़ा हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा एहसास हुआ इस चीज़ का, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उस नमाज के क़ज़ा होने के वजह से तमाम घोड़ों को ज़िबा करने का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया। अब जंगी चूँकि सामान था और जंग करने के लिए ज़ाहिर है घोड़ों पर सवारी की ज़रूरत होती थी, ये जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से। अब चूँकि बादशाह भी हैं और जंगी मौक़े बादशाह के सामने पेश आते ही रहते हैं, तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस अमल से खुश होकर के हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें, गौर करें कुरान करीम में, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दो मौजज़े ज़िक्र किए गए। एक हज़रत दाऊद के साथ में पहाड़ों का मुसख्खर होना है और हज़रत सुलेमान के साथ में हवा का मुसख्खर होना है। लेकिन आप कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करें, कुरान करीम ने जब हज़रत दाऊद का तज़किरा फरमाया तो कहा है वसख्खरना मा दाऊद, दाऊद के साथ हमने पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। मतलब ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इख्तियार नहीं था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब चाहें पहाड़ तस्बीह करने लगें और जब चाहें पहाड़ तस्बीह ना करें, ऐसा नहीं था। बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये जो मौजज़ा था ये गैर इख्तियारी मौजज़ा था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह करते तो पहाड़ भी तस्बीह किया करते थे। हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया वो माँ का लफ्ज़ नहीं बल्कि लाम ज़िक्र किया, वली सुलेमान, और सुलेमान के लिए हवा को हमने मुसख्खर कर दिया। मतलब ये है कि हवा जो थी वो मुसख्खर तो थी लेकिन हज़रत सुलेमान के हुक्म के ताबे थी। ऐसा नहीं था कि हज़रत सुलेमान ना चाहते हो और फिर भी तेज़ हवा आई और तख़्त को आपको उठाया, ज़बरदस्ती उठा करके लेकर चल दी, नहीं, बल्कि आपके हुक्म के ताबे थी। जहाँ पर चाहते थे, जिस सिमत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लेकर के जाना चाहते थे उसी सिमत की तरफ वो हवा जो है चला करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के मुताल्लिक़ रिवायत में आता है कि एक बड़ा सा तख्त था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तकरीबन 6 लाख कुर्सियाँ उसके ऊपर बिछी हुई थी। जो आपके हुकूमत के कारिंदे थे और जो फ़ौज वगैरह होती थी वो सारी की सारी चूँकि बैठ करके जाती थी, तकरीबन 6 लाख कुर्सियाँ उसके ऊपर बिछाई जाती थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस पर बैठ जाते, अपने तमाम लोगों को बिठा लिया करते थे, तो फिर हवा को हुक्म दिया करते थे और हवा जो है वो उस तख़्त को उठाती थी और फिर जहाँ पर चाहते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पर वो ले जाया करती थी। यहाँ पर जो है हवा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया आसिफ़ा। आसिफ़ा कहते हैं बहुत तेज़ और तुंद हवा को, जिसको हमारी ज़बान में आंधी कहा जाता है। और आंधी की जो शक्ल होती है, हम जानते हैं कि आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुरान करीम ने दूसरी जगह पर जो इसके लिए लफ्ज़ ज़िक्र किया वो ज़िक्र किया रुखाअन। रुखा का मतलब होता है नर्म हवा। तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उलमा ने लिखा है कि आसिफ़ा तेज़, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो हवा ताबे थी वो तेज़ जो थी वो चलने में थी, लेकिन आम तौर पर जो आंधी होती है उसके जो असरात इधर उधर ज़्यादा होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हवा का जो मामला था वो ऐसा नहीं था। ज़मीन पर रहने वाली किसी भी मखलूक को ज़र्रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुँचता था जब ये हवा चला करती थी। वाली सुलेमान अर्रिह आसिफ़ा, और हमने हज़रत सुलेमान के हवा को ताबे कर दिया जो तेज़ थी। तजरी भी अमरिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा, चलती थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस ज़मीन की जानिब जिस पर हमने बरकतें रखी, यानी मुल्क शाम। क्या मुल्क शाम ही की तरफ चलती थी, कहीं और नहीं चलती थी। मतलब ये है कि मुल्क शाम जो था ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मस्कन था।
वहाँ पर रहते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और वहाँ पर ज़ाहिर है कहीं भी जाएंगे तो लौट करके वहीं पर वापस आएंगे, तो इसलिए ये ताबीर इस्तेमाल की गई। मतलब ये नहीं कि खाली मुल्क शाम को चलती हो और मुल्क शाम के अलावा कहीं वो हवा ना चलती हो। मतलब ये कि हज़रत सुलेमान सुबह से लेकर के दोपहर तक का कहीं का भी सफ़र करते और दोपहर के बाद में फिर वो मुल्क शाम वापस आते थे, तो इसलिए मुल्क शाम का यहाँ पर जिक्र किया गया। तजरीबी अमरिही लिल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा, जो चलती थी हज़रत सुलेमान के हुक्म से उस ज़मीन की जानिब जिसमें हमने बरकतें रखी। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ को जानते हैं। एक मौजिज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये है। दूसरा मौजिज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था। आम जो जिन्नात होते हैं, उमूमन जो मुसलमान होते हैं उनके लिए लफ्ज़ जिन इस्तेमाल होता है, और जो काफिर होते हैं उनके लिए लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल किया जाता है। कुरान करीम ने जो इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ जिन इस्तेमाल नहीं किया बल्कि शैतान इस्तेमाल किया। व मिनश शयातीन, और हमने शयातीन को भी ताबे कर दिया था। मुसलमान भी ताबे थे, जिन्नात जो थे दोनों किस्म के ताबे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, मुसलमान भी और काफिर भी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काफिर शयातीन का जिक्र किया गया, जिन्नातों का जिक्र किया गया। उसकी वजह यह है कि जो जिन्नात मुसलमान, ज़ाहिर है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं है, अल्लाह के नबी भी हैं, और बहैसियत नबी होने के हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो नबी की इताअत करे और नबी की फरमाबरदारी करे। तो जो जिन्नात मुसलमान हैं उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहैसियत नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ुद ब खुद वो ताबे, इसलिए कुरान करीम ने इनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया। हाँ, जो काफिर हैं वो नबी चूँकि मानते ही नहीं हैं, इसलिए उनका यहाँ पर मुसख्खर होने का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। व मिनश शयातीनि मन यगूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और जिन्नातों में से कुछ वो थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए गोताखोरी किया करते थे, यानी समंदर के अंदर गोते लगाते थे। करते क्या थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? मोतियाँ निकलवाया करते थे वहाँ से। जो मोती होते हैं, हीरे होते हैं, जवाहिरात होते हैं, वो समंदर के अंदर चूँकि मोती पाए जाते हैं सीप के अंदर, इसलिए कुछ जिन्नात जो थे वो इस काम पर मुतय्यन थे कि वो वहाँ से मोती वगैरह निकाल करके लाएँ। व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और इसके अलावा भी बहुत से काम किया करते थे। कुछ जिन्नातों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के काटने पर लगा दिया था, वो बड़े बड़े पहाड़ों को काटा करते थे और उनके ज़रिए से फिर वो पत्थर के बर्तन वगैरह बनवाया करते थे उनके ज़रिए से। वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और हम उनकी हिफाजत करने वाले थे, हम ही उनको संभालने वाले थे। चूँकि काफिर थे और काफिर की सृष्टि होती है नाफरमानी करना, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में वो नाफरमानी का मामला ना करते हों, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने चूँकि उनको संभाल रखा था और अल्लाह ताला ने उनको हर हाल में ताबे कर दिया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, इसलिए वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने नाफरमानी की इस्तिताअत नहीं रखते थे, ताकत नहीं रखते थे। बैतुल मक़दिस के ताल्लुक़ से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है, तामीर के ताल्लुक़ से, कहीं पर वो वाक़या आएगा वहीं पर बयान करेंगे, लंबा वाक़या है। वहाँ पर ये मज़कूर है कि शयातीन ने जब ये देखा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो चूँकि नाफरमानी सृष्टि के अंदर, उनकी फितरत के अंदर है, वो बैतुल मक़दिस को वहीं पर छोड़ करके भाग गए थे। जिसके हम ताबे थे वो रहा ही नहीं, तो अब हमारे काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो नाफरमानी तो थी मौजूद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि ख़ुद उनको संभाले हुए था और उनको ख़ुद मुसख्खर कर दिया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, इसलिए वो नाफरमानी नहीं किया करते थे। वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और हम ही उनको संभालने वाले थे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका।